दोस्तों स्वागत है डिमोनिक आर्काइव्स में जो हमारे चैनल का नया नाम है। आज हम देखेंगे कोरिया में कुछ डिमोनिक होएगा जब एक नन को एक इविल शक्ति के बारे में पता चलेगा। बहुत सारे लोग पोजेस हो रहे हैं और अब इससे पहले वो डीमन अपनी इच्छा पूरा कर पाए हमारी नन एक डिटेक्टिव्स के साथ मिलकर उसे रोकेगी। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारी आज की इविल हॉरर मूवी की जिसका नाम है इनकार्नेशन और ये रिसेंटली रिलीज हुई थी। मूवी की स्टोरी बहुत भयानक है जो आपको हिला कर रख देगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। हालांकि ये जो मूवी थी काफी कंफ्यूजिंग थी लैंग्वेज की वजह से। मूवी समझने में मुझे पूरी रात लग गई और इसलिए आप लोग इस वीडियो पे जल्दी से जल्दी 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाओ जहां पे आप सभी का रिप्लाई मैं करता ही करता हूं। और हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा इनकार्नेशन मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़की मिनजंग को दिखाते हुए जो घायल हालत में एक टनल में आकर चिल्ला चिल्ला कर गिर जाती है। मिनजंग के पास देन आती है एक दूसरी औरत जिसे देखकर मिनजंग उठकर फिर से भागती है, बट बेचारी थक गई थी और जल्दी ही गिर जाती है। दोस्तों मिनजंग की ये हालत कैसे हुई ये मिनजंग खुद भी नहीं जानती, क्योंकि अब जब उसे होश आएगा ना तो वो सब कुछ भूल जाएगी। इसके बाद हम मिनजंग को एक चर्च में आकर प्रे करता हुआ देखते हैं। देन सोने से पहले मिनजंग के पास आती है वही टनल वाली औरत। उसका नाम था उनजी जो उसके लिए केक लाई थी। उनजी मिनजंग को बचाकर चर्च में ले आई थी और मिनजंग बोलती है कि अब उसे नन बनना है, पर उनजी खुद एक नन नहीं थी, वो बस एक मामूली लड़की है। देन नेक्स्ट डे प्रीस्ट मिनजंग से पूछता है कि वो नन क्यों बनना चाहती है और मिनजंग के हिसाब से वो एक श्रापित लड़की है जिसे लोगों की मौतें दिखाई दे जाती है। देन अचानक मिनजंग को पेड़ पे लटकी हुई एक लाश दिखाई देती है जिससे वो डर जाती है और प्रीस्ट मिनजंग को नन बनने की इजाजत दे देता है। सीन जाता है एक अपार्टमेंट में जहाँ पे एक आदमी मारा जाता है अपना दीवार सर में देकर मारने के बाद, और उसकी टेबल पे हम लोग को एक अजीब सा तालिस्म भी देख पाते हैं। दूसरी तरफ एक दूसरा आदमी छत से नीचे गिरकर मारा जाता है और तीसरी तरफ एक लड़का एक बॉक्स खोलता है और अगले ही सीन में वो भी पेंसिल को कान में स्टैब कर बुरी तरीके से मर चुका था। बेसिकली कुछ तो डिमोनिक हो रहा है जिसकी मिस्ट्री आपको हिला देगी। एनीवे अब आगे हम लोग मिलते हैं डिटेक्टिव ली से। ली इन्वेस्टिगेट कर रहा था पेंसिल वाले हत्याकांड को। वो आता है उस लड़के के घर में और उसे मिलता है एक अजीब सा तालिस्म डिलीवरी डब्बे के ऊपर रखा हुआ। ये डिलीवरी रिसेंटली करी गई थी और इसका पता लगाने के लिए ली जाता है पोस्ट ऑफिस। वहाँ पे वो मिलता है ह्युनसुक से जो पोस्ट ऑफिस का डायरेक्टर है। ह्युनसुक पहले से ही जानता था कि ली क्या पूछेगा और इसलिए वो पहले ही सुनाने लगता है एक कहानी। असल में दोस्तों कुछ टाइम पहले पोस्ट ऑफिस में एक अफवाह उड़ी थी कि रात के टाइम पे एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है पोस्ट ऑफिस के बाहर। इस बात को झूठा ठहराने के लिए पोस्ट ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड गया था देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है, पर उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने अपना सर फोड़कर खुद को मार लिया था कैंटीन के अंदर। और ये वही आदमी था जिसकी मौत अभी हमने देखी थी। इतना ही नहीं, पोस्ट ऑफिस का पुराना डायरेक्टर भी मारा गया था बिल्डिंग की छत से गिरकर और उसकी भी मौत को हमने देखा था। ह्युनसुक के हिसाब से पोस्ट ऑफिस में कुछ हॉन्टिंग्स हो रही हैं कुछ टाइम से, और ये हॉन्टिंग स्टार्ट हुई थी जब एक लड़की पोस्ट ऑफिस की छत से गिरकर मारी गई थी। पर ह्युनसुक के हिसाब से माजरा कुछ और था। ह्युनसुक बताता है कि उस लड़की का अफेयर चल रहा था पोस्ट ऑफिस के पुराने डायरेक्टर के साथ अफवाहों के हिसाब से। इतना ही नहीं, जो लड़की मरी थी वो शायद काले जादू के वश में थी जो किया था एक बूढ़ी औरत ने जिसका नाम है तुई, जो वियतनाम से आई है कोरिया में रहने के लिए। और शायद वो जो आत्मा पोस्ट ऑफिस के अंदर लोगों को दिखती थी ना कि अफवाह थी कि आत्मा दिख रही है, वो उसी काले जादूगरनी का कुछ किया धरा था, यानी कि तुई का। अब दोस्तों ये जो भी हमने देखा इसे मिनजंग अपने सपने में देख लेती है। देन वो जब सोकर उठती है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो गोली चला रहा था। और इस बात को आप लोग याद रखना, उस दिन हमें ये भी पता चलता है कि मिनजंग को इस चर्च में आए हुए काफी अच्छा खासा टाइम हो गया है और मिनजंग ने अपनी नन बनने वाली ट्रेनिंग ऑलमोस्ट पूरी कर ली थी। पर एक बड़ी बात यहाँ पे है, जो उनजी थी ना जो मिनजंग को टनल से बचाकर लेकर आई थी, वो अब मर चुकी है। उनजी ने खुदकुशी कर ली थी, पर क्यों ये कोई नहीं जानता। और अब मिनजंग अपनी दोस्त की मौत का राज खोलना चाहती थी। देन उस दिन मिनजंग को मिलता है प्रीस्ट का लिखा हुआ एक लेटर। दोस्तों आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में मिनजंग ने पेड़ पे
लटकी हुई एक लाश को देखा था। असल में वो लाश थी प्रीस्ट की और इसी बारे में प्रीस्ट ने लेटर में लिखा हुआ था। प्रीस्ट को पता चला था कि उंजी की मौत खुदकुशी से नहीं हुई, उसके पीछे कोई डिमोनिक रीजन था जिसका पता प्रीस्ट को चल गया था और उसी रीजन की वजह से प्रीस्ट भी मारा गया है। प्रीस्ट की मौत बिल्कुल वैसे हुई थी जैसे मिनजंग ने अपनी विजन के अंदर देखा था, क्योंकि वो लोगों की मौतों को देख सकती है। लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि मिनजंग को उंजी की मौत का राज पता लगाना होगा और साथ ही साथ लेटर में ये भी था कि मिनजंग को हॉस्पिटल जाकर तुई से मिलना चाहिए। और दोस्तों, तुई वही वियतनामीज लड़की है जिसके बारे में पोस्ट ऑफिस में अफवाहें फैली हुई थी कि वो काला जादू करती है। कहने का मतलब, जो लड़की पोस्ट ऑफिस की छत से मरी थी ना गिरकर, वो शायद उंजी हो सकती है। अब मिनजंग जाती है हॉस्पिटल तुई से मिलने, जो वहाँ पे एडमिट थी, और सेम टाइम पे डिटेक्टिव ली भी तुई को ढूंढता हुआ हॉस्पिटल आ गया था। मिनजंग जाकर देखती है कि तुई तो पोजेस्ड है और इसलिए वो तुई का एग्जॉर्सिज्म करने लगती है। एग्जॉर्सिज्म के बीच में तुई मिनजंग पे हंस के काले रंग की उल्टी कर देती है और तभी वहाँ पे आ जाता है ली, जिसे देखकर तुई बेहोश हो जाती है, पर वो पोजेशन से बाहर निकल चुकी थी। मतलब मिनजंग ने सक्सेसफुल तरीके से एग्जॉर्सिज्म कर दिया था। देन चुपके से मिनजंग कमरे से चले जाती है बिना ली से बात करे, और वो अपनी रोजरी वहीं पे गिरा आई थी जिसे ली ले लेता है। एनीवे मिनजंग घर जाकर नहाती है और उसे दिखने लगता है फिर से वही आदमी जो गोली चला रहा था, और अचानक मिनजंग के सामने आ जाती है उंजी। उंजी डिमोनिक तरीके से क्रॉल कर मिनजंग से बुरी तरीके से चिपक कर उसे डरा देती है, जिसका मतलब उंजी भी इंसाफ चाहती थी। अब अगले दिन ली आ जाता है चर्च में और वो चर्च की मदर सुपीरियर के सामने बता देता है कि उसने मिनजंग को हॉस्पिटल में तुई के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करते हुए देखा था। इस बात से मदर सुपीरियर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि अभी मिनजंग नन नहीं बनी थी। एनीवे, ली चाहता था कि मिनजंग उसकी मदद करे इस केस के अंदर, क्योंकि ली को यकीन हो गया था कि केस में कुछ डिमोनिक है। देन ली को बाहर बेचकर मदर सुपीरियर मिनजंग को मना करती है इस केस में इन्वॉल्व होने के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, मदर सुपीरियर के हिसाब से ये सारी मौतें जब से हो रही हैं जब से मिनजंग चर्च में आई थी घायल हालत में। कहने का मतलब शायद ये सारी डिमोनिक चीजें मिनजंग के भूतकाल से रिलेटेड है। ये बात मिनजंग भी जानती थी इंटरनली कि उसका पास्ट इस सब में इन्वॉल्व हो सकता है, और मिनजंग मदर सुपीरियर को बोलती है कि इस बार वो डरकर भागेगी नहीं, इस बार वो सबका सामना करेगी। हालांकि मिनजंग के पास में क्या हुआ था ये तो हमें खुद ही अंदाजा लगाना होगा एंड में। मिनजंग देन चल देती है ली के साथ उसकी मदद करने के लिए इस केस में, और ली मिनजंग को बताता है कि उंजी के अलावा 3 लोग ऑलरेडी इस केस में मारे जा चुके हैं। पर तभी मिनजंग को अपने दिमाग में नंबर 5 दिखाई देता है, और इसका मतलब 3 नहीं 5 लोग श्रापित हैं। इन बातों से ली चौंक जाता है, जिसके बाद मिनजंग ली से पूछती है कि उसकी दोस्त उंजी इस केस में कैसे शामिल है, और यहाँ पे मिनजंग को सारी बातें पता चलती है। ली बताता है उस लड़के के बारे में जिसने अपने कान में पेंसिल को स्टैब कर लिया था तालिस्म मिलने के बाद। ये बात सुनकर मिनजंग समझ जाती है कि उसी तालिस्म के अंदर कोई श्राप मौजूद है। देन ली बताता है कि वो गया था पोस्ट ऑफिस जहाँ पे अफवाह फैली हुई है इस केस के बारे में, जिस बात से मिनजंग चौंक जाती है क्योंकि दोस्तों उसकी दोस्त उंजी उसी पोस्ट ऑफिस में एक डिलीवरी वुमन का काम करती थी। बेसिकली उंजी वही लड़की है जिसके बारे में अफवाह थी कि उसका चक्कर पोस्ट ऑफिस के डायरेक्टर के साथ चल रहा था, और उंजी ही वो लड़की है जो छत से गिरकर मारी गई थी, जिसके बाद से डिमोनिक चीजें हो रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, तुई वो वियतनामीज लड़की असल में उंजी की आंटी थी। पोस्ट ऑफिस में उंजी की आंटी के बारे में ही अफवाहें फैली हुई थी कि वो टोना टोटका करती है। अब सारी बातों की सच्चाई पता लगाने के लिए मिनजंग और ली जाते हैं तुई से मिलने हॉस्पिटल, जिसे होश आ गया था और वो पोजेस्ड नहीं थी। तुई पहले तो डर रही थी सब बताने से, पर एंड में वो सब बताती है। तुई के हिसाब से वो एक विच नहीं है, पर हालांकि इस केस में एक विच जरूर है जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। उसका नाम है तालिया, जो वियतनाम से आई है और अपनी पोती मारिया के साथ एक कुटिया में रहती है। तालिया चाहती है कि उसकी पोती मारिया भी एक विच बन जाए, पर मारिया एक इनोसेंट लड़की है। मारिया तुई को अच्छे से जानती थी, पर तुई मारिया की मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसे टोने टोटके से डर लगता है। और अब यहाँ पे खुलता है एक और बड़ा राज। असल में दोस्तों उंजी तालिया की बेटी थी और मारिया की मम्मी थी। कहने का मतलब उंजी खुद टोने टोटके वाले घर में पली बड़ी थी और उसका दिल साफ था। इतना ही नहीं,
तुई बताती है कि एक बार तुई तालिया के घर पे गई थी उंजी की मौत के बाद, और वहां पे घर पे उसने कुछ खा लिया था और उसी चीज को खाने की वजह से वो पोजेस्ड हो गई थी। पोजेशन के बाद रात के टाइम तुई ने खुद को तालिया के घर के सामने पाया था। देन अचानक गेट खुला था और एक सफेद रोशनी के अंदर तुई चले गई थी। उस हादसे के बाद से तुई को कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि फिर तुई को सीधा होश आया था हॉस्पिटल में मिनजंग के एग्जॉर्सिज्म के बाद। एनीवे, यहाँ से सीन पास्ट में आता है और एक रात को हम देखते हैं तालिया को, जो कर रही थी पूजा एक डिमोनिक मास्क के सामने बैठ के। सारा टोना टोटका कर कर तालिया चले जाती है, पर थोड़ी देर में मारिया देख लेती है उस मास्क को। मारिया उस मास्क को जाकर पहन लेती है और अब वो मास्क मारिया के मुंह से चिपक जाता है। मारिया डरकर चिल्लाने लगती है और उसे आके शांत कराती है तालिया। तालिया मारिया को समझाती है कि उसे ये मास्क नहीं पहनना चाहिए था, क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है। और अब मारिया के साथ क्या होगा ये तालिया खुद नहीं जानती। कहने का मतलब इस मास्क के अंदर कुछ डिमोनिक शक्ति है जो अब मारिया को कंट्रोल करेगी। देन अगले दिन मारिया पोस्ट ऑफिस जाकर एक डब्बे को छोड़ आई थी। वो डब्बा मिला था पोस्ट ऑफिस के डायरेक्टर को और डब्बे में था वही तालिस्म। तालिस्म देखते ही डायरेक्टर को कुछ हो गया था, वो छत से गिरकर मारा गया था। ये मौत हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी, पर फाइनली हमें रीजन पता चल गया और अब प्रेजेंट में ये सब कुछ मिनजंग अपनी पावर से जान जाती है। पोस्ट ऑफिस में आकर ली और मिनजंग को दिन वो तालिस्म भी मिलता है जो अभी भी वहीं पे था, और उस तालिस्म को देखते ही मिनजंग को दिखाई देती है उंजी, जो डरी हुई थी और पोस्ट ऑफिस में इधर उधर भाग रही थी। तुरंत मिनजंग अब उंजी की झलक का पीछा करने लगती है और वो झलक मिनजंग को भगा कर ले जाती है छत पे। छत पे मिनजंग समझ जाती है कि उंजी नीचे गिर जाएगी और इसलिए वो भागती है अपनी दोस्त को बचाने के लिए, पर वो उसे बचा नहीं पाती। उंजी नीचे गिरकर मारी जाती है और मिनजंग समझ जाती है कि उस रात को उंजी का कोई पीछा कर रहा था, इसलिए वो मारी गई। कहने का मतलब उंजी की मौत एक मर्डर है। अब जो विजन में मिनजंग ने देखा उससे उसकी पावर्स जाग जाती है और वो निकालती है एक और कंक्लूजन। दोस्तों, उंजी की मौत किसी इंसान की वजह से हुई थी और इसलिए उंजी की आत्मा वापस आई है अपना बदला लेने। मिनजंग के हिसाब से उंजी की आत्मा ने अपनी बेटी मारिया को पोजेस कर लिया था, जिसके बाद से टोने टोटके की मदद से उंजी ने 5 लोगों को श्राप दिया। कहने का मतलब उंजी की आत्मा 5 लोगों से बदला लेना चाहती है और उसने बदला लिया है उन श्रापित तालिस्मों की मदद से। हालांकि अभी तक सिर्फ 3 लोगों की लाशें मिली है। 2 लोगों की आइडेंटिटी अभी तक नहीं पता हमें, और मिनजंग को यह भी नहीं पता कि 5 लोगों ने ऐसा उंजी के साथ क्या करा था कि उंजी की आत्मा बदला लेने के लिए आ गई। ये बात बताकर मिनजंग ली से पूछती है कि अगर उंजी का किसी और के साथ उल्टा सीधा पंगा हुआ हो तो पास्ट में। जिसके बाद ली मिनजंग को ले जाता है मायू नाम की एक लड़की के पास जो हॉस्पिटल में एडमिट थी कोमा में। यहाँ पे ली मायू की कहानी सुनाता है और सीन दोबारा जाता है पास्ट में। हम देखते हैं कि एक दिन मायू के घर पे आई थी उंजी डिलीवरी फीस लेने के लिए, जो डिलीवरी एक दिन पहले उंजी ने करी थी और मायू ने उंजी को पैसे देने से मना कर दिया था। इसी बात पे विवाद हो गया था और मायू की वजह से ही दिन सेम डे पे उंजी को डायरेक्टर ने काम से निकाल दिया था, जिसके बाद उंजी मारी गई थी। देन कुछ दिनों बाद मायू के घर पे पोजेस्ड मारिया छोड़कर चले गई थी एक्सप्रेस डिलीवरी, और उसी डिलीवरी के अंदर मायू को मिला था वो श्रापित तालिस्म। तालिस्म देखते ही मायू श्रापित हो गई थी और वो तुरंत बहुत सारे अंडे उबालने लगी थी। देन उस रात को मायू अंडे खाते हुए डिमोनिक हालत में मिली थी ली को, जिससे ली के होश उड़ गए थे। ली के सामने ही मायू ने काले रंग की उल्टी कर दी थी और वो कोमा में चले गई थी। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ली वहां पर कर क्या रहा था, तो दोस्तों असल में ली और कोई नहीं मायू का पति है, और इसलिए वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है ताकि वो अपने बीवी के ऊपर लगे हुए श्राप को खत्म कर सके और उसकी जान को बचा सके। ये सब जानकर मिनजंग चौंक जाती है और ली बताता है कि यही वजह है कि वो मिनजंग को चर्च से लेकर आया था ताकि मिनजंग अपनी शक्तियों से मायू को ठीक कर दे। अब ऑब्वियसली मिनजंग ऐसा नहीं करने वाली थी। यहाँ पे मिनजंग बताती है कि मायू वो चौथी इंसान है जिसे श्राप लगा है, पर मायू मरी नहीं। कहने का मतलब उंजी की आत्मा ने जानबूझकर मायू को कोमा में डाल के रखा हुआ है, पर क्यों यह हमें एंड में पता चलेगा। मायू के बारे में जानने के बाद मिनजंग की शक्तियां मिनजंग को बताती है कि जो 5वां इंसान श्रापित है ना, वो और कोई नहीं डिटेक्टिव ली है। और ये सुनकर ली कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्या किया कि उंजी की आत्मा ने उसे श्राप दे दिया। देन मिनजंग को दिखाई देता है एक विजन और सीन जाता है दोबारा पास्ट में।
पास में हम देखते हैं उनजी को जिसका कल बर्थडे आने वाला था और मारिया अपनी माँ के लिए केक काटना चाहती थी। एनीवे तभी मैसेज आया था एक अपार्टमेंट में से जिसे एक्सप्रेस डिलीवरी करवानी थी। वो मैसेज किया था ली ने, जिसने पार्सल गेट पे रख दिया था एक नोट के साथ और नोट पे लिखा था कि ये एक्सप्रेस डिलीवरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ली और मायूदन घूमने के लिए निकल गए थे और उनजी ने डिलीवरी कर दी थी अपने पैसों से जैसे वो यूजुअली करती है, क्योंकि वो अगले दिन जाकर पैसे ले लेगी। पर देन उसको अगले दिन मायू ने पैसे देने से मना कर दिया था। तो बेसिकली मायू और ली की वजह से उनजी की जॉब चली गई। उस रात को पोस्ट ऑफिस के डायरेक्टर ने उनजी को खूब डांटा था क्योंकि मायू ने उनजी के खिलाफ झूठी कंप्लेंट भी करा दी थी, जिसके बाद डायरेक्टर के कहने पे उनजी वापस आई थी मायू के पास उसे माफी मांगने के लिए, वो भी केक लेकर। दोस्तों उनजी को एक तो डिलीवरी फीस के पैसे नहीं मिले और ऊपर से जो केक उसे अपनी बेटी के लिए ले जाना था वो केक वो मायू को देने के लिए आ गई। पर केक देखकर मायू किलस जाती है क्योंकि वो केक बच्चों के लिए बना था और मायू माँ नहीं बन सकती। गुस्से में मायू ने केक फेंक दिया था, उनजी को धक्का देकर गिरा दिया था और उसे जबरदस्ती केक की सफाई करवाई थी, जिससे उनजी फाइनली अपना आपा खो बैठी थी। अब आपको याद होगा कि उनजी तालिया की बेटी है और क्योंकि तालिया एक विच थी इसलिए उनजी के अंदर भी थोड़ी विच वाली पावर्स थी, जिसकी वजह से अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और उनजी डिमोनिक होकर केक से अपना मुंह सना लेती है। वो मायू को श्राप दे देती है कि जल्दी ही उसके साथ कुछ बुरा होगा, जिससे मायू की रूह कांप गई थी। अब उस रात को ली जब घर आया था तो मायू ने अपने पति से पूछा था कि उसने एक्सप्रेस डिलीवरी के पैसे दिए थे या फिर नहीं, और ली ने बोला था कि हाँ उसने पैसे डब्बे पे ही रख दिए थे। पर दोस्तों आपको याद होगा कि उनजी को डब्बे पे सिर्फ नोट मिला था, पैसे नहीं मिले थे, तो आखिर वो पैसे गए कहाँ? वेल इस बात के लिए दो थ्योरीज है। या तो ये हो सकता है कि ली झूठ बोल रहा है और उसने पैसे नहीं रखे थे, या फिर ये हो सकता है कि ली पैसे रखना भूल गया था क्योंकि वो उस टाइम पे फोन पे बात कर रहा था, और क्योंकि ली फोन पे बात कर रहा था इसलिए उसे ऐसा लगा कि शायद उसने पैसे रख दिए हैं पर उसने पैसे नहीं रखे थे। एनीवे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना। देन उस रात को डायरेक्टर ने उनजी को काम से निकाल दिया था और उनजी भीख मांगने लगी थी अपनी जॉब के लिए क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पर डायरेक्टर नशे में था और इसलिए उसने उनजी के साथ गलत काम करने का ट्राई करा था, जिससे उनजी डर गई थी और वो भागी थी अपनी जान बचाकर। डायरेक्टर उनजी का पीछा करने लगा था और उनजी आकर रुकी थी एक शीशे के पास, और दोस्तों शीशे के अंदर उनजी को दिखाई दी थी तालिया और मारिया। मारिया ने वो मास्क लगा रखा था अपने चेहरे पे, जिससे उनजी बुरी तरीके से डर जाती है। कहने का मतलब ये वही वाली रात थी जब मारिया को वो मास्क मिला था। अब तभी डायरेक्टर आ गया था और उनजी भागकर छत पे पहुंच गई थी। छत पे से देन उनजी गिरकर मारी गई थी डायरेक्टर की वजह से, और डायरेक्टर को और उनजी को घायल हालत में देख लिया था बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने। दोस्तों उनजी गिरने के बाद भी जिंदा बच गई थी, पर डायरेक्टर ने गार्ड को मना कर दिया था उनजी की मदद करने के लिए। उन्होंने उनजी के मुंह पे रुमाल रखकर वहां से चले गए थे, जिसके बाद उनजी मारी गई थी। तो बेसिकली डिटेक्टिव ली और मायू की वजह से उसकी नौकरी चली गई। नौकरी जाने की वजह से डायरेक्टर ने उसके साथ जो करा वो करा और सिक्योरिटी गार्ड ने उनजी की मदद नहीं करी। और अब यही सब बातें प्रेजेंट में मिनजंग ली को बता चुकी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो गार्ड था ना, ये वही आदमी था जो दीवार में अपना सर फोड़कर मर गया था। अब ये कहानी सुनकर ली कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि दोस्तों मिनजंग स्टार्टिंग से जानती थी 5 लोग श्रापित हैं। तो अब ली को लगने लगता है कि शायद मिनजंग उनजी की आत्मा के साथ मिली हुई है और वो बदला लेने में मदद कर रही है क्योंकि मिनजंग उनजी की दोस्त थी। हालांकि मिनजंग मना करती है कि ऐसा नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि वो ली की मदद करेगी और उसकी बीवी को बचा लेगी क्योंकि उसकी वजह से उसकी दोस्त मारी गई थी। ली मदद की भीख मांगने लगता है पर मिनजंग वहां से चली जाती है। देन उस रात को मिनजंग को फिर से वही आदमी दिखाई देता है जो गोली चला रहा था, पर इस बार मिनजंग को खुद की लाश भी दिखाई देती है। कहने का मतलब मिनजंग की मौत नजदीक थी और उसे कोई गोली से मारेगा। अब तभी मिनजंग को कॉल आता है तुई का, जिसे पता चली थी एक बड़ी बात। दोस्तों आपको याद होगा कि तालिया अपनी पोती मारिया को भी एक विच में बदलना चाहती है, पर तुई को पता चला था कि तालिया ये काम नहीं कर सकती जब तक उसकी बेटी प्रेजेंट ना हो। एक रिचुअल के हिसाब से तालिया अपनी बेटी
उनजी के इस्तेमाल से ही सिर्फ मारिया को एक विच में बदल सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तालिया अपनी बेटी को विच में क्यों नहीं बदल पाई जब वो जिंदा थी। तो बेसिकली जो उनजी थी ना, वो आधी कोरियन थी और आधी वियतनामीज थी, और इसलिए उसके पास विच वाली ताकतें नहीं थी। पर जो मारिया है, उसका पापा एक विच फैमिली से था, और इसलिए मारिया एक विच बन सकती है और अपनी दादी की लेगेसी को आगे कैरी आउट कर सकती है, पर वो भी सिर्फ अपनी माँ की मदद से। अब उनजी तो मर चुकी है, और इसलिए मिनजंग समझ जाती है कि तालिया ने उनजी की आत्मा को समन किया था, और इसलिए तालिया की वजह से ही उनजी की आत्मा ने अपनी बेटी को पोजेस कर लिया था। देन पिछले 39 दिन से उनजी की आत्मा अपना बदला ले रही है, पर आज रात 39 दिन हो जाएंगे, और 39वें दिन पे ही एक बड़ा रिचुअल करना था तुई के हिसाब से। तुई बताती है कि 39वें दिन पे तालिया उनजी की आत्मा का इस्तेमाल करेगी और मारिया को एक विच में बदल देगी। ये काम एक बहुत डिमोनिक रिचुअल होने वाला था, और इसलिए मिनजंग अब जाती है इस रिचुअल को भंग करने के लिए। पर दोस्तों, तुई को ये सब पता कैसे चला? असल में तुई को भेजा गया था वो श्रापित तालिस्म एक धमकी के साथ, जिसमें लिखा था कि तुई ने अगर मिनजंग को नहीं भेजा तालिया के घर पे, तो तुई की बेटी को श्राप लग जाएगा। तो बेसिकली तुई ने मिनजंग को जानबूझकर फोन किया था ये सब बताने के लिए, ताकि मिनजंग चली जाए तालिया के घर पे। पर ये सब कुछ मिनजंग समझ गई थी अपनी शक्तियों से। वही तालिया ने पोजेस्ड मारिया को रिचुअल के लिए तैयार कर लिया था, और थोड़ी देर में मिनजंग पहुंच जाती है तालिया के घर पे, ये जानते हुए भी कि ये सब एक झांसा है, क्योंकि इन दी एंड उसे सारी डिमोनिक चीजों को खत्म करना था। घर के अंदर हर जगह रिचुअल का सामान था, और पोजेस्ड मारिया बैठी हुई थी एक थ्रोन पे। मिनजंग मारिया के सामने प्रेयर्स वगैरह करना स्टार्ट कर देती है उसका एक्सोर्सिज्म करने के लिए, जब उसके पास आती है तालिया। तालिया वियतनामीज में मिनजंग से बात कर रही थी, पर दोस्तों मिनजंग को वियतनामीज किसी रीजन की वजह से समझ आ रही थी। अब यहाँ पे मिनजंग पूछती है कि मेरे को तुमने यहाँ पे क्यों बुलाया है, और तालिया बताती है कि जो भी हम व्यूअर्स ने पूरी मूवी में देखा है ना, वो सब कुछ पहले से ही प्लान्ड था। दोस्तों, उनजी शुरुआत से प्लान बनाकर बैठी हुई थी कि वो मर जाएगी। शुरुआत से कहने का मतलब उस टाइम से जिस टाइम पे उनजी ने मिनजंग को टनल में घायल हालत में बचाया था। अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से सुनना। उनजी मिनजंग को अपने साथ चर्च लेकर आई थी इसलिए क्योंकि उनजी को ऑलरेडी पता था कि मिनजंग पे खास शक्तियां हैं, और मिनजंग की शक्तियां इस फाइनल रिचुअल में काम आने वाली थी। उस रिचुअल के लिए टोटल 5 इंसानों का सैक्रिफाइस चाहिए था, और तालिया बताती है कि मिनजंग का अंदाजा गलत था। डिटेक्टिव ली श्रापित नहीं है। जो 5वां विक्टिम है वो ऑलरेडी मर चुका है, और वो था उनजी का पति। उनजी का पति उनजी को बहुत मारता पीटता था, और एक रात उनजी घर से भाग गई थी, और उसका पति जब उनजी का पीछा कर रहा था तभी वो ट्रक से टकराकर मारा गया था। वही आदमी पहला सैक्रिफाइस था। अब रिचुअल के 4 और लोगों को मरना था, और उनजी ने सोच लिया था कि वो उन लोगों को मारेगी जिनसे उसे सबसे ज्यादा नफरत है। यहाँ पे आपको याद होगा कि उनजी को मरने से पहले अपनी बेटी और माँ शीशे में दिखे थे, और उसी से उनजी समझ गई थी कि भाई अब मरने का वक्त आ गया है, क्योंकि रिचुअल करना है। उनजी कहने का मतलब जानबूझकर मारी गई थी, क्योंकि अगर वो चाहती तो वो डायरेक्टर से बचकर भाग सकती थी आराम से, पर वो नहीं भागी। देन उनजी की मौत के बाद उसकी आत्मा ने मारिया का इस्तेमाल किया और डायरेक्टर और सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला श्राप देकर। तो टोटल 3 सैक्रिफाइस हो गए। देन चौथा सैक्रिफाइस था वो पेंसिल वाला लड़का जो शुरुआत में मारा गया था। हालांकि अभी हमें नहीं पता कि वो लड़का कौन है। और आखिर में 5वीं सैक्रिफाइस थी मायू, जो इस वक्त कोमा में है और अभी मरी नहीं है, जिसके पीछे एक रीजन है जो जल्दी ही खुलेगा। ये 5 सैक्रिफाइस उनजी ने जानबूझकर करे थे ताकि उसकी मां मारिया के अंदर विच वाली ताकतें भेज सके, और इसलिए ही मिनजंग को ये सब पूरी मूवी में झेलना पड़ा, क्योंकि रिचुअल में उसकी शक्तियों का भी इस्तेमाल होना था। हालांकि बात इतनी से नहीं है। तालिया बोलती है कि उनजी की आत्मा मारिया के शरीर में नहीं है, मिनजंग के शरीर में है, और इसलिए ही मिनजंग को वियतनामीज अब समझ आ रही है, और मिनजंग इस घर में आई है क्योंकि ये जगह उसकी डेस्टिनी थी।
कहने का मतलब उनजी की आत्मा पूरी मूवी में मिनजंग को कंट्रोल कर रही थी और मिनजंग को पता भी नहीं था। ये सब जानकर मिनजंग की रूह कांप जाती है और अब तालिया मिनजंग के साथ करने लगती है श्रापित चीजें। मिनजंग को याद आने लगता है कि वो मूवी की शुरुआत में घायल हालत में टनल में कैसे आ गई थी। मिनजंग को छोटे छोटे विजन्स आते हैं। विजन्स में वो देखती है कि कैसे वो चर्च से भाग कर आई थी। मदर सुपीरियर की उसे क्रीपी हंसी भी दिखाई देती है और साथ ही साथ मिनजंग के सर पे चोट लगी हुई थी ये भी उसे याद आता है। इतना ही नहीं, तालिया भी उसी चर्च में एक नन बनकर घूम रही थी। बेसिकली मिनजंग को याद आ जाता है कि उस चर्च के अंदर कुछ डिमोनिक किया गया है। खुद को बचाने के लिए अब मिनजंग प्रेयर करने लगती है और प्रेयर्स की वजह से वो कनेक्ट हो जाती है मदर सुपीरियर से दूसरी तरफ। मदर सुपीरियर भी अब मिनजंग को बचाने के लिए प्रेयर करने लगती है और मदर सुपीरियर बताती है कि मिनजंग को तालिया वश में करने की कोशिश कर रही है और वो उसके दिमाग से खेल रही है। वो उसे जानबूझकर कंफ्यूज कर रही है, उसे झूठे झूठे विजन्स दिखाकर। मिनजंग तालिया के झांसे में अब नहीं आने वाली थी और वो तालिया को साफ बोल देती है कि उनजी की आत्मा उसके शरीर के अंदर नहीं है। इसके बाद तालिया मारने के लिए बढ़ती है मारिया को, पर तभी मिनजंग को अपने दिल में ऐसा दर्द होता है कि जैसे मारिया उसी की बेटी है। कहने का मतलब उनजी की आत्मा सच में मिनजंग के अंदर ही थी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर उनजी की आत्मा मिनजंग के अंदर थी तो मारिया क्यों पोजेस्ड थी और क्यों वो लोगों को श्रापित तालिस्म देती घूम रही थी पूरी मूवी में। वेल असल में मारिया को पोजेस कर रखा था एक डीमन ने उसी रात से जिस रात से मारिया ने वो मास्क पहन लिया था। तो ये थी पूरी कथा इस पूरी कंफ्यूजिंग मूवी की। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए एंड में मिनजंग घुटनों पे आ जाती है और तालिया उस मास्क को पहना देती है उसे। दोस्तों ये जो मास्क था इसी के अंदर वो रहता है डीमन जिसकी पूजा तालिया करती है और यही डीमन मिनजंग की शक्तियों को ले लेगा, साथ में उनजी की आत्मा को खा जाएगा और फिर शक्तियों को डाल देगा मारिया के अंदर जिससे मारिया एक विच बन जाएगी। मास्क पहनते ही मिनजंग को उनजी की आत्मा पूरी तरीके से पोजेस कर लेती है और रिचुअल शुरू हो जाता है। पर तभी वहां पे आ जाता है ली गन लेकर। ली यहाँ पे तालिया को मारकर अपनी बीवी को बचाना चाहता था, पर अब पोजेस्ड मिनजंग सारी सच्चाई बताती है ली को कि कैसे उसके अंदर उनजी की आत्मा है और जल्दी ही डीमन उनजी की आत्मा को खा जाएगा और रिचुअल पूरा हो जाएगा। और दोस्तों अगर रिचुअल पूरा हो गया तो मायू हॉस्पिटल में मारी जाएगी क्योंकि डीमन को अपना 5वां सैक्रिफाइस रिचुअल के बाद चाहिए। मिनजंग के हिसाब से ली अपनी बेबी को तभी बचा सकता है अगर वो इस मास्क के अंदर गोली मार दे और अगर ऐसा उसने किया तो मिनजंग भी मारी जाएगी जो ऑब्वियसली ली नहीं करना चाहता। यहाँ पे काफी देर तक पोजेस्ड मिनजंग समझाती है कि उसे गोली मारनी ही होगी वरना डीमन जीत जाएगा और एंड में अपनी बीवी को बचाने के लिए ली मिनजंग को गोली से मार डालता है। तालिया चिल्लाकर रोने लगती है अपने टूटे हुए मास्क के लिए और फाइनली उसका रिचुअल भंग हो जाता है। और दोस्तों ली अपनी दोस्त को मारकर बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा था और वो एंड में खुद भी मर जाता है क्योंकि उसे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी। हालांकि उसने अपनी बीवी को तो बचा ही लिया था। अब आफ्टर लाइफ में मिनजंग की आत्मा उनजी को लेने के लिए आती है बिल्कुल मूवी की शुरुआत की तरह और सीन जाता है कुछ दिन आगे चर्च पे जहाँ पे मायू आई हुई थी अपनी पति की मौत का राज खोलने। मायू मदर सुपीरियर से पूछती है अपने पति की मौत का रीजन क्योंकि दोस्तों एक नन मारी गई, 4 लोग मारे गए और एक डिटेक्टिव भी। एंड में बची थी उनजी की बेटी जिंदा और ये बात जब मायू को पता चली थी तो वो समझ गई थी कि उसके पति की मौत के पीछे एक बड़ी मिस्ट्री है। पर मदर सुपीरियर मायू को कुछ नहीं बताती। वो जाती है मारिया के पास जो अब चर्च में ही रहने वाली थी। मदर सुपीरियर मारिया का यहाँ पे नाम भी बदल देती है और रख देती है मिनजंग। देन वो न्यू वाली मिनजंग को ले जाती है चर्च के अंदर, पर चर्च में घुसने से पहले वो गॉड के साइन को उल्टा कर देती है जिससे हम व्यूअर्स के होश उड़ जाते हैं और एंड में हमें बताया जाता है कि अगर तुम्हें याद नहीं आया तो तुम इस जगह से कभी भी बच के नहीं निकल पाओगे। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब मैं जानता हूँ कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो मेरे पे कुछ थ्योरीज हैं इस मूवी को सिंप्लीफाई करने के लिए। दोस्तों पहली थ्योरी के हिसाब से ये जो चर्च है ना ये है नरक। मान लो मिनजंग ऑलरेडी मर चुकी थी मूवी की शुरुआत में और हम लोग देख रहे थे कि उसकी मौत कैसे हुई। नरक से आजाद होने के लिए मिनजंग को याद करना होगा कि उसकी मौत कैसे हुई थी जो हमने इस मूवी में देखा। और क्योंकि मिनजंग याद नहीं कर पाई ढंग से इसलिए नरक में सब कुछ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा।
और इस बात का हिंट हमें देता है मारिया का नया नाम जो था मिनजंग। कहने का मतलब मिनजंग को फिर से सब कुछ याद करना पड़ेगा। इस बात का हिंट हमें यहाँ पे भी मिलता है जब पेंसिल वाले लड़की की मौत हुई थी। कौन था वो लड़का? पूरी मूवी खत्म हो गई, हमें समझ ही नहीं आया। पर यह भी हो सकता है कि वो लड़का बस एक मामूली सैक्रिफाइस हो, क्योंकि डीमन को 5 सैक्रिफाइस चाहिए थे किसी भी हालत में। दूसरी थ्योरी के हिसाब से ये पूरी कहानी एक लूप थी जो बार बार हो रहा है। जो ये चर्च है ये पूरा का पूरा डिमोनिक है, जिसका पता लग गया था मिनजंग को। मिनजंग इसलिए ही चर्च से भाग गई थी, पर उसे पकड़ लिया था उंजी ने, जो उसे चर्च में वापस ले आई थी और मिनजंग की याददाश्त चले गई थी। इस बात का हिंट हमें दिया जाता है कुछ अजीब सीनों से। दोस्तों, इस मूवी में कुछ सीन बहुत घुमाव फिराव है, इतने अजीब है कि उनका कोई भी मतलब नहीं बनता। इतना ही नहीं, मूवी में पास्ट और प्रेजेंट की टाइमलाइन है ही नहीं, जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि पास्ट में क्या हो रहा है और प्रेजेंट में क्या हो रहा है। तो बेसिकली मिक्स्ड टाइमलाइन से हमें ये समझ आता है कि शायद पूरी की पूरी मूवी एक लूप में है और अब मिनजंग के मरने के बाद वो टनल में फिर से पहुंच जाएगी, जहां पे उसे उंजी बचाएगी और उसे फिर से ये लूप झेलना पड़ेगा। हालांकि आपको क्या लगता है, कौन सी थ्योरी सही है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इनकार्नेशन मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल के सारे अपडेट्स पाने के लिए आप लोग तुरंत के तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो। मेरे से कनेक्ट होने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं सब लोगों का रिप्लाई करता ही करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग इस वीडियो के साथ एंगेज करोगे उतना ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। वीडियो का लाइक टारगेट हमने 1000 रखा है, जो कि ज्यादा नहीं है आप लोगों के लिए, तो तुरंत के तुरंत लाइक टारगेट पूरा कर दो। और अब हम इसी के साथ मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।